अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 6 ऑक्सफोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 1B करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि हमें सवाल हल करने में आसानी हो। पहली हमारी डेफिनेशन है सेट नोटेशन। अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड नोटेशन। सेट को 3 मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, उस नोटेशन कहा जाता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, नंबर 2 है टेबुलर नोटेशन और नंबर 3 है सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के अंदर सेट दिया जाता है, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए और इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। कर्ली ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस भी कहा जाता है। अब हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की एग्जांपल देखेंगे। द सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज। वाउल्स का सेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस तरह लिखा जाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम सेट को नाम देंगे ए का। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द अबव फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। हमें ये जो फॉर्म दी गई अबव ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की फॉर्म है। इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन पे आएंगे, टेबुलर नोटेशन। इन टेबुलर नोटेशन में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर होते हैं आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। उन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा कॉमास के ज़रिए। द सेम सेट कैन बी रिटन एज। मैं ये जो ऊपर सेट किया हुआ था डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में अगर हमारे पास आएगा तो हम लिखेंगे सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अगर हमें यही सेट टेबुलर नोटेशन में लिखना पड़े तो हम किस तरह लिखेंगे? हम सेट को वही नाम देंगे, ए इज इक्वल टू वाउल्स आपको पता है कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो हम ए लिखेंगे। टेबुलर नोटेशन में सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। हम देंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, वाउल्स का एलिमेंट या मेंबर लिखेंगे ए, कॉमा लगाएंगे, गैप दें, कॉमा लगाएंगे, फिर ई, फिर कॉमा लगाएंगे आई, फिर कॉमा लगाएंगे ओ, फिर कॉमा लगाएंगे यू और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द टेबुलर नोटेशन। ये जो हमें ऊपर एग्जांपल दी गई है इस फॉर्म को टेबुलर नोटेशन कहा जाता है। अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है सेट बिल्डर नोटेशन की। इन सेट बिल्डर नोटेशन में द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। सेट को एक रूल की फॉर्म में लिखा जाएगा। किस तरह लिखा जाएगा नीचे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। द सेट कैन बी रिटन एज। सेट को इस तरह से लिखा जाएगा, सेट को ए का नाम दिया गया, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया एक्स। अब ये जो लिखा गया एक्स, दो डॉट लग गए फिर एक्स, इसे पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और एक्स सच दैट एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। हम जब सेट बनाते हैं तो ज़रूरी हम एक्स का ही नाम दें, इसमें वाई जेड कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिख दिए एक्स सच दैट एक्स, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है वाई सच दैट वाई, और वाई सच दैट वाई को इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दिस इज़ कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखिए हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन और सेट बिल्डर नोटेशन में वाउल्स के सेट को डिफरेंट तरह से लिखना सीखा। अब इसी के मुताबिक हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट दिए गए हैं, हमने इनको टेबुलर नोटेशन में चेंज करना है। टेबुलर नोटेशन में अलग अलग लिखते हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट को एम का नाम दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। हम सेट को सेम नाम देंगे, एम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फ़ारूक लगारी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, ममनून हुसैन, आरिफ अलवी और आसिफ अली ज़रदारी। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, n इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6। हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमने सेट बनाना है और उसमें काउंटिंग नंबर देने हैं जो 6 से कम हो। तो हम सेट को n का नाम देंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब एब्रीवेशन x से y कर दिया इन्होंने,
y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमने 3 के मल्टीपल लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस सेट को ए का नाम देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। 3 के टेबल में जो आते हैं हम लिखेंगे 3 5 15, 3 6 18 और आगे डॉट डॉट डाल के हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। का टेबल तो अगर हम पढ़ते जाएँ तो ये बहुत आगे तक जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम डॉट 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 लगा के करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा ये आगे जहाँ तक काउंटिंग जा रही है हमारा आंसर वहीं तक जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है b इज इक्वल टू n सच दैट n। देखिए अब एब्रीविएशन चेंज हो गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 x था, 3 में y था, यहाँ पे n आ गया है। n सच दैट n इज एन इवन नंबर लेस देन 10। हमने सेट बनाना है इवन नंबर का जो कि 10 से कम हो। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और आगे जहाँ तक काउंटिंग जाती है डॉट 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 लगा के हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से शो किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आखिर तक जहाँ तक काउंटिंग जाती है वहाँ तक है। तो हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा, आगे डॉट डॉट लगा के करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? हमने इवन नंबर 2 4 6 था। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अनलिमिटेड काउंटिंग है। तो हमने क्या किया? हमने डॉट डॉट लगा के करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो यहाँ हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर सीखा। इन सेट को सीखने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी हमने इवन नंबर सीखे कि क्या थे? बी सेट को बी का नाम देंगे हम, करली ब्रैकेट 2 4 6 8, आगे 10 आ जाता है और हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 से कम देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस दैन 20। यहाँ पे हमने 20 से कम नंबर देने हैं जो 3 से डिवाइड हो। 20 से जो कम नंबर है हमने वो लिखने हैं। हम सी सेट को सी का ही नाम देंगे, करली ब्रैकेट। हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 और अगर देखा जाए 3 7 21 होता है जो कि 20 से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट मौजूद हैं उनके नाम लिखने हैं। तो डी को सेट को डी का ही नाम देंगे, करली ब्रैकेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। यहाँ पे हमें हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनके नाम लिखने हैं। सेट को हम एफ का नाम देंगे, करली ब्रैकेट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है Q इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। हमने 3 ऐसी कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो बी से स्टार्ट होते हों। तो हम सेट को Q का नाम देंगे, करली ब्रैकेट बांग्लादेश, बहरीन, बेल्जियम। उसके बाद करली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ पे क्वेश्चन टेबुलर नोटेशन की फॉर्म में दिए गए हैं या टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। देखें टेबुलर फॉर्म में क्या था कि हमारा जो सेट था वो करली ब्रैकेट में होता है और उसको कॉमा के जरिए सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है P इज इक्वल टू करली ब्रैकेट A कॉमा B कॉमा C, उसके बाद Z, करली ब्रैकेट क्लोज। हमारा ये जो सेट है ये कंप्लीट इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to Z तक। हम सेट को P का नाम देंगे, P इज इक्वल टू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो हम क्या देंगे? हम यहाँ पे इसको एब्रीविएशन देंगे x की, x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा Q इज इक्वल टू 2 4 6 और आगे कंटिन्यू है और करली ब्रैकेट क्लोज है। यानी कि ये इवन नंबर का सेट है और ये इवन नंबर का सेट है और इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि कहाँ तक है, आगे काउंटिंग कंटिन्यू जा रही है। Q सेट टू करली ब्रैकेट Y। अब हम यहाँ पे एब्रीविएशन Y लेंगे, Y सच दैट Y इज़ एन इवन नंबर, करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये कंटिन्यू जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है R इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट 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 और आगे 9 करली ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ये ऑड नंबर का सेट है 1 से लेके 9 तक। क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर लेस दैन 10। देखें ये ऑड नंबर है लेकिन 10 से कम है। x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर लेस दैन 10 करली ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
एस इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। ये पहले 5 जो नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 उनका स्क्वायर है। अब कैसे देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद देखिए 3 जो है, 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 4 है, 4 का स्क्वायर क्या है, 4 4 ज़ा 16। उसके बाद है 5, 5 का स्क्वायर क्या है, 5 5 ज़ा 25। पहले 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में y is such that y is a square of first 5 natural number। क्वेश्चन नंबर 5, t इज इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई। नेम ऑफ द मंथ हैं जो कि j से शुरू होते हैं। हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू करली ब्रैकेट z सच एज z इज मंथ्स नेम स्टार्ट विद j। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, m इज इक्वल टू 2। ये पहला इवन नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज द फर्स्ट इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, v इज इक्वल टू ट्यूसडे और थर्सडे। देखें ये डेज के नेम है जो टी से स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे y सच दैट y इज़ अ डेज नेम स्टार्ट विद टी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, x इज इक्वल टू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये रेनबो के सब कलर हैं, तो हम लिखेंगे z सच दैट z। देखिए मैं एब्रीविएशन चेंज कर रही हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं एब्रीविएशन को, मैंने यहाँ पे z यूज़ किया, z सच एज z इज़ द कलर ऑफ द रेनबो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। और आगे काउंटिंग जो है कंटिन्यू है और कर्ली ब्रैकेट लगा दी गई है। मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और आगे गोइंग ऑन है। हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 10, c इज इक्वल टू 3, 6, 9, आगे और काउंटिंग जा रही है और कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आगे कंटिन्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ई सेट को नाम दिया गया है 21, 28, 35, 42, 49। अब क्या है कि ये मल्टीपल हैं 7 के, 20 और 50 के दरमियान के। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 12 है, n इज इक्वल टू 6, 12, 18। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो ये क्या है, 6 के टेबल के 3 मल्टीपल है। हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इज़ द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें यहाँ कुछ सेट दिए गए हैं जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में दिए गए हैं, यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए गए हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। हमने यहाँ पे वीक डेज का सेट बनाना है। हम सेट को नाम देंगे ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं सेट को, ए बी सी डी, मैंने यहाँ ए का नाम दिया है। ए इज इक्वल टू वीक में जितने भी दिन होते हैं उनके नाम लिख दूंगी, मंडे कॉमा, ट्यूसडे कॉमा, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबके बीच में कॉमा लगाएंगे और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नेचुरल नंबर का मैंने आपको सेट एक्सप्लेन किया था क्या होता है। 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक गिनती जाती है, काउंटिंग जारी है, वहाँ तक हम लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर, 1 डिजिट आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक। 10 क्योंकि 2 डिजिट नेचुरल नंबर आ जाता है, इसलिए हम 1 से लेकर 9 तक का सेट बना देंगे और उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो नेचुरल नंबर n से होता है, इसलिए मैं इसको n का नाम दूंगी। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिर में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आपने कॉमा लाजमी लगाना है। आपको हमने ऊपर टेबुलर नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें क्या है कि इनको सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाता है लफ्ज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। इवन नंबर का हमने सेट देना है 12 और 21 के बीच में। इवन नंबर हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, आगे जहाँ तक काउंटिंग जारी है वहाँ तक लिखेंगे, वहाँ तक जहाँ तक काउंटिंग जारी है वहाँ तक। लेकिन हमें यहाँ पे एक लिमिट दी गई है, हमने इवन नंबर का सेट लेना है जो 12 और 21 के बीच में हो। तो 12 और 21 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 14, 16, 18 और 20। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20। अब यहाँ पर ऑड नंबर लिखने को कहा गया है जो 10 और 20 के बीच में हो। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो हम सेट को बी का नाम देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। बी इज इक्वल टू 10 के बाद क्या, 10 और 20 के बीच में इवन नंबर कौन से आते हैं, 11,
13, 15, 17, 19 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 19 के बाद फिर 21 है और वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट। पहले जो 5 प्लैनेट है उनका सेट लिखना है। मैंने इस सेट को सी का नाम दिया है। मैं यहाँ पर 5 शुरू के जो प्लैनेट है उनका नाम लिख दे दूँगी। मरकरी, कॉमा वीनस, कॉमा अर्थ, कॉमा मार्स, कॉमा जुपिटर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं हम उन्हें लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और आगे 99 तक जाते हैं। 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। 1 to 9 1 डिजिट नंबर है। 10 to 99 2 डिजिट नंबर है और 100 से फिर आगे जो है वो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आगे और ज़्यादा हैं, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखा सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सेट को डी का नाम दिया, कर्ली ब्रैकेट 10 से स्टार्ट है 2 डिजिट नंबर, 11, 12, 13, 14, 15। आपकी मर्जी है कि आप 15 तक लिख के कॉमा कॉमा लगा के फिर आखिर में 15 तक लिख के डॉट डॉट लगा के आखिर में 99 लिख दें। मैंने यहाँ से 10 से 20 तक लिखा है और आगे फिर डॉट डॉट लगा के लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो है 99, वो लिखे है मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दी, क्योंकि अगर मैं सारे लिखने बैठूँ तो ये बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। इसलिए मैंने 10 से स्टार्ट किया और 20 तक लिखा और बाद में डॉट डॉट लगा के 99 लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हमने आज न्यू काउंटडाउन 6 ऑक्सफोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मज़ीद सीखने के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।